चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। सभी साथियों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। आज मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थानांतरण नीति जारी कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उसका अथेंटिक लेटर आज जारी कर दिया गया है। पूरी स्थानांतरण नीति मैं आज आपको विस्तृत रूप से बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो साथियों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखेंगे ताकि पूरी ट्रांसफ़र नीति आपको समझ में आ जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं, पूरी नीति को समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 24 जून को ये ट्रांसफ़र नीति जारी की गई है, जिसमें लिखा है प्रति शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त संभाग आयुक्त, समस्त कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्य प्रदेश को लिखा गया है। विषय है राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति, यानी कि राज्य स्तर से और जिला स्तर के जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं उनकी ट्रांसफ़र नीति आ चुकी है। जान लेते हैं पूरी नीति। राज्य शासन द्वारा राज्य एवं जिला स्तर के लिए निम्नानुसार स्थानांतरण नीति निर्धारित की जाती है। ट्रांसफ़र नीति का पहला बिंदु है, यह स्थानांतरण नीति मध्य प्रदेश संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारीगण, मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारीगण एवं मध्य प्रदेश मंत्रालय सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी उनके और न्यायिक विभाग और मंत्रालय सेवा के अधिकारी इनके ऊपर ये लागू नहीं होगी। दूसरा बिंदु यहाँ पर है, जो विभाग अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के संबंध में अपने लिए पृथक स्थानांतरण नीति निर्धारित करना चाहेंगे वे सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से ऐसा कर सकेंगे, परंतु इस नीति के मुख्य प्रावधानों से अन्यथा नीति नहीं बनाई जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि जो कुछ विभाग कोई अन्य विभाग अपनी अलग से नीति बनाना चाहता है तो वो सामान्य प्रशासन विभाग से आपसी समन्वय करके सहमति करके अपनी नीति बना सकता है। इस नीति से हटकर किए जाने वाले स्थानांतरण के प्रकरणों में माननीय मुख्यमंत्री जी के समन्वय में आदेश प्राप्त करने होंगे। प्रतिबंध अवधि को शिथिल किए जाने के दौरान स्थानांतरण प्रक्रिया। चौथा बिंदु है, प्रदेश में राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों के पूरे वर्ष निरंतर स्थानांतरण पर प्रतिबंध लागू रहेगा। पूरे साल के लिए स्थानांतरण पर लागू रहेगा, लेकिन ये जो स्थानांतरण है 1 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक की अवधि के लिए स्थानांतरण से प्रतिबंध को शिथिल किया जाता है, प्रतिबंध को हटाया जाता है। इस अवधि में प्रत्येक विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण कर सकेंगे। साथ ही साथ अगला बिंदु है, इन निर्देशों के अधीन जिला संवर्ग के कर्मचारी गण का एवं राज्य संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का जिले के भीतर स्थानांतरण जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत किया जाएगा। स्थानांतरण आदेश विभागीय जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किए जाएंगे, यानी कि जिले के भीतर में प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद उनके आदेश जारी होंगे। सभी विभागों के राज्य संवर्ग के अंतर्गत विभाग अध्यक्ष तथा शासकीय उपक्रमों एवं संस्थाओं में पदस्थ प्रथम श्रेणी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चाहे वे किसी भी पदनाम से जाने जाते हों, के स्थानांतरण आदेश समन्वय में मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के उपरांत प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। राज्य संवर्ग के शेष समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारीगण द्वितीय तृतीय श्रेणी के अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण जिले के भीतर किए जाने वाले स्थानांतरण को छोड़कर आदेश विभागीय भार साधक मंत्री के अनुमोदन उपरांत प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव द्वारा जारी किए जाएंगे। राज्य संवर्ग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण जिले के भीतर किए जाने वाले स्थानांतरण को छोड़कर विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत विभाग अध्यक्ष द्वारा किए जाएंगे। केवल जिले के भीतर को ट्रांसफ़र को छोड़कर जो अन्य आदेश होंगे वो विभागीय मंत्री के अनुमोदन से होंगे। अगला बिंदु यहाँ पर है नीति का कि दिनांक 1/4/2020
यानी कि 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 के बीच जिन अधिकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है उन्हें पुनः स्थानांतरित या समन्वय में अनुमोदन लेने के पश्चात ही उपरोक्तानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यानी कि समन्वय समन्वय विभागीय अनुमोदन लेना होगा और उसके पश्चात ही उनका स्थानांतरण होगा। अगला बिंदु यहाँ पर है गृह विभाग, यानी जो पुलिस विभाग है उसके अंतर्गत उप पुलिस अधीक्षक से नीचे के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण के संदर्भ में मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग के आदेश क्रमांक 173/1998 ब 2 दिनांक 14/2/2007 द्वारा गठित पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा जिले में पद स्थापना का निर्णय लिया जाएगा। जिले के भीतर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी मंत्री के परामर्श के उपरांत पद स्थापना की जाएगी। उप पुलिस अधीक्षक एवं उससे वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानांतरण पुलिस स्थापना बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप विभागीय मंत्री यानी गृह मंत्री के अनुमोदन उपरांत समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के पश्चात उनके ट्रांसफर किए जाएंगे। बात करते हैं प्रतिबंध अवधि के दौरान स्थानांतरण कैसे होंगे। स्थानांतरण नीति की कंडिका 4 में वर्णित अवधि को छोड़कर शेष अवधि में स्थानांतरणों पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंध अवधि में तथा स्थानांतरण नीति से हटकर सामान्यतः केवल निम्न अपवादिक परिस्थितियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शासकीय सेवकों के स्थानांतरण आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी से समन्वय में अनुमोदन उपरांत ही जारी किए जा सकेंगे। पहला बिंदु यहाँ पर है स्वयं की गंभीर बीमारी अथवा स्वयं की शारीरिक मानसिक दिव्यांगता के कारण प्रस्तुत आवेदन के आधार पर उनका प्रतिबंध अवधि में स्थानांतरण होगा। दूसरा बिंदु ऐसे न्यायालयीन निर्णय के अनुक्रम में जिसके माध्यम से प्रदत्त आदेश के अनुपालन के अतिरिक्त और कोई विधिक विकल्प शेष न हो। तीसरा बिंदु यहाँ पर है शासकीय सेवक की अत्यंत गंभीर शिकायत हो या गंभीर अनियमितता हो या गंभीर लापरवाही प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर उनके प्रतिबंध अवधि में ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। अगला बिंदु है लोकायुक्त संगठन, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो अथवा पुलिस द्वारा शासकीय सेवक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने अथवा अभियोजन की कार्रवाई प्रारंभ होने पर जांच प्रभावित न होने की दृष्टि से किए जाने वाले स्थानांतरण इसमें किए जा सकेंगे। अगला बिंदु यहाँ पर है निलंबन, दीर्घ अवकाश, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, सामान्य या अनिवार्य स्वैच्छिक पदोन्नति, क्रमोन्नति, प्रतिनियुक्ति से वापसी अथवा शासकीय सेवक के निधन के फलस्वरूप रिक्त हुए पद की पूर्ति हेतु जिसके संबंध में विभाग का यह मत हो कि लोकहित में उक्त पद की पूर्ति स्थानांतरण पर प्रतिबंध अवधि में की जाना अत्यंत आवश्यक हो, तब ये प्रक्रिया प्रतिबंध अवधि में संपन्न हो सकती है। अगला है परियोजना का कार्य पूर्ण होने पर, यानी किसी परियोजना कार्य में कोई अधिकारी कर्मचारी लगा हुआ है तो उसका कार्य पूर्ण होने पर या पद अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के कारण स्थानांतरित उसको किया जा सकेगा। प्रतिबंध अवधि में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रकरण प्रशासकीय विभाग द्वारा निराकृत किए जाएंगे। स्थानांतरण नीति के अन्य प्रावधान क्या है, प्रमुख प्रावधान वो भी जान लेते हैं। स्थानांतरण आदेश जारी करने के पूर्व विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति के महत्वपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करने का दायित्व विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव का रहेगा तथा विभागीय अध्यक्ष स्तर से किए गए स्थानांतरण में दायित्व विभाग अध्यक्ष का रहेगा। जिला स्तर पर यह दायित्व संबंधित विभागीय अधिकारी का रहेगा। 12वां पॉइंट यहाँ पर है स्थानांतरण आदेश का निरस्तीकरण एवं संशोधन स्थानांतरण की श्रेणी में ही आता है। अतएव ऐसे प्रकरणों में स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि में स्थानांतरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण आवश्यक है। एक ही मुख्यालय पर स्थित एक कार्यालय से उसी मुख्यालय पर स्थित दूसरे कार्यालय में प्रशासकीय दृष्टि से स्थानीय परिवर्तन सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। यह एक स्थानीय व्यवस्था है जिसे स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। अब प्रत्येक पद या संवर्ग में वर्ष में प्रतिबंध अवधि एवं प्रतिबंध शिथिलीकरण को मिलाकर अधिकतम निम्नानुसार स्थानांतरण किए जाएंगे। यदि पद और संवर्ग की संख्या 200 तक है तो 20% तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे। यदि 201 से 2000 तक है तो 10% हो जाएंगे और 2000 से अधिक हैं तो 5% से तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे। अगला बिंदु यहाँ पर नीति का है स्थानांतरण द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्रों में की जाए। अनुसूचित क्षेत्रों में 100% रिक्त पदों की पूर्ति होने के बाद ही गैर अनुसूचित क्षेत्रों में रिक्त पद स्थानांतरण द्वारा भरे जाएं। अनुसूचित क्षेत्रों में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ही स्थानांतरण किए जाएंगे, किंतु ऐसे स्थानांतरण
उनकी जिले में पद स्थापना की वरिष्ठता के क्रम में किए जाएं, अर्थात जो पूर्व से पदस्थ हों उनका स्थानांतरण पहले किया जाए। अनुसूचित क्षेत्रों से गैर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानांतरित शासकीय सेवकों को तब तक भार मुक्त न किया जाए जब तक कि उनके स्थान पर पदस्थ अधिकारी या कर्मचारी द्वारा पदभार ग्रहण न कर लिया गया हो, परंतु उक्त शर्त एक अनुसूचित क्षेत्र से दूसरे अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित कर्मचारी अधिकारियों पर लागू नहीं होगी। यानी कि कोई ट्राइबल है तो ट्राइबल से ट्राइबल में ये नीति वो मामला लागू नहीं होगा, लेकिन ट्राइबल से यदि कोई गैर ट्राइबल में जाता है तो वहाँ पर उनको पद पूर्ति होने के पश्चात ही कार्यमुक्त किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों से गैर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानांतरित शासकीय सेवकों के रिलीवर की प्रतीक्षा किए बिना भार मुक्ति के विशिष्ट आपवादिक प्रकरण में विभागीय मंत्री द्वारा समन्वय में मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर निर्णय लिया जा सकेगा। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की प्रतिस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिले में की जाएगी। जिले के भीतर डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर की अनुभाग में पदस्थापना या अनुभाग परिवर्तन कलेक्टर द्वारा जिला प्रभारी मंत्री से परामर्श उपरांत किया जा सकेगा। अगला बिंदु यहाँ पर नीति का है तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार की जिले में पद स्थापना और स्थानांतरण जिला कलेक्टर द्वारा जिला प्रभारी मंत्री के परामर्श उपरांत की जा सकेगी। अगला बिंदु है नीति का जिलों में पदस्थ प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक अधिकारियों के एक ही स्थान पर 3 वर्ष की पदस्थापना पूर्ण कर लेने पर जिले से अन्यत्र प्राथमिकता पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी एक ही स्थान पर सामान्यतः 3 वर्ष या उससे अधिक पदस्थापना अवधि पूर्ण कर लेने के कारण स्थानांतरण किया जा सकेगा। अगला बिंदु यहाँ पर है प्रशासनिक आधार पर किए जाने वाले स्थानांतरण में उन शासकीय सेवकों को पहले स्थानांतरित किया जाएगा जिनके द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है। इसका आशय है कि जिन आधारों पर स्थानांतरण किया जा सकता है उनमें एक आधार यह भी है। यह अनिवार्य नहीं है कि 3 वर्ष पूर्ण होने पर स्थानांतरण किया जाए। निर्माण एवं नियामक स्वरूप के विभागों को छोड़कर अन्य विभागों में मात्र 3 वर्ष की अवधि को ही स्थानांतरण का आधार न बनाया जाए। न्यायालयीय निर्णय के अनुपालन, गंभीर शिकायतें, रिक्त पदों की पूर्ति, पदोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति से वापसी आदि के प्रकरणों में विभाग नीति में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए स्थानांतरण कर सकता है। अगला बिंदु यहाँ पर है रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु श्रृंखला बनाना प्रतिबंधित रहेगा। यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए श्रृंखलाबद्ध कार्य करना प्रतिबंध रहेगा इस नीति में। स्वयं की व्यय पर स्थानांतरण अथवा परस्पर स्थानांतरण हेतु आवेदन यथास्थिति ऑनलाइन होंगे। यानी कि ऐच्छिक वाले जो आवेदन होंगे वो ऑनलाइन होंगे अथवा कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। स्वयं की व्यय पर रिक्त पद, परस्पर किए गए स्थानांतरण तथा प्रशासनिक कारणों से किए गए स्थानांतरण संबंधी आदेश अलग अलग जारी किए जाएंगे। अगला बिंदु है 21वां बिंदु स्वेच्छा से स्थानांतरण संबंधी आवेदन में उन शासकीय सेवकों के स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण किया हो। जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 1 वर्ष या उससे कम समय शेष हो तो सामान्यतः उनका स्थानांतरण नहीं किया जाए। अगला बिंदु है पति पत्नी के स्वयं के व्यय पर एक ही साथ पदस्थापना के लिए आवेदन प्राप्त होने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा, परंतु पदस्थापना का स्थान प्रशासकीय आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित होगा। इसका आशय यह नहीं है कि पति पत्नी एक ही जिले, एक ही मुख्यालय में कार्यरत हों तो उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। यानी कि इस नीति में यह आशय नहीं कि जो अगर एक जिले में एक मुख्यालय में कार्यरत हो तो उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है, उनका भी स्थानांतरण किया जा सकता है। बात करते हैं अगले बिंदु की गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, किडनी खराब होने के कारण, डायलिसिस करवाने, ओपन हार्ट सर्जरी के कारण या कोविड जैसी संक्रमित महामारी के रूप में गंभीर रूप से पीड़ित होने के कारण नियमित जांच कराना आवश्यक हो और वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर ऐसी सुविधा उपलब्ध न हो तो जिला मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर शासकीय सेवक द्वारा स्थानांतरण चाहने पर उसका स्थानांतरण किया जा सकेगा। ऐसा इस नीति में स्पष्ट उल्लेख है। अगला बिंदु है शिकायती जांच के परिणाम स्वरूप प्रथम दृष्टि में दोष यदि सिद्ध हो जाता है तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी का स्थानांतरण किया जा सकेगा। यदि किसी कर्मचारी को शिकायत या अन्य प्रशासनिक कारणों से किसी स्थान से पूर्व में स्थानांतरित किया गया है तो पुनः उसे उसी स्थान पर पदस्थ नहीं किया जाएगा।
ऐसे दिव्यांग कर्मचारी जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक हो के सामान्यतः स्थानांतरण न किए जाएं, किंतु उनके द्वारा स्वयं के व्यय पर स्वेच्छा से स्थानांतरण का आवेदन देने पर स्थानांतरण पर विचार किया जा सकेगा। अगला बिंदु है ऐसे शासकीय अधिकारी या कर्मचारियों जिनके पति पत्नी एवं पुत्र पुत्री मानसिक निशक्तता, स्वलिम, ऑटिज्म अथवा बहुआयामी निशक्तता से पीड़ित हैं को स्वयं के व्यय पर ऐसी जगह पर पद स्थापना करने के संबंध में विचार किया जा सकेगा जहां निशक्तता से पीड़ित का उपचार एवं पुत्र पुत्री को शिक्षा सुलभ हो सके, बशर्ते कि वे ऐसी निशक्तता के उपचार या शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से इस बारे में समुचित प्रमाण प्रस्तुत करें। अगला बिंदु यहाँ पर है कमीशन प्राप्त एनसीसी अधिकारियों के स्थानांतरण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिन स्थानों पर अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाता है उन स्थानों पर एनसीसी की संबंधित इकाई संचालित हों। अगला बिंदु है किन्हीं भी कार्यपालिक कर्मचारियों एवं अधिकारियों को उनके गृह जिले में स्थानांतरण के द्वारा अथवा पदोन्नति की स्थिति में सामान्यतः पदस्थ न किया जाए, किंतु अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं के प्रकरण में उनके गृह जिले में स्थानांतरण किया जा सकेगा। इनके लिए कोई बाध्यता नहीं रहेगी। कृषि विकास संचालनालय एवं कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के अधीनस्थ तृतीय श्रेणी कार्यपालिक कर्मचारियों को उनके गृह तहसील विकासखंड को छोड़कर गृह जिले में स्थानांतरण के द्वारा पदस्थ किया जा सकेगा। जिन कार्यालयों में निर्धारित मापदंड से अधिक स्टाफ हैं उसे अन्यत्र स्थानांतरित कर युक्तियुक्तकरण किया जाए। अगला बिंदु है तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग के जिन संस्थाओं विद्यालयों महाविद्यालयों में विषयवार निर्धारित संख्या से अधिक शिक्षक कार्यरत हों वहां से अतिशेष शिक्षकों को अन्यत्र पदस्थ किया जाए। ऐसा करने में कनिष्ठतम शिक्षक को अतिशेष कर्मचारी होने की स्थिति में सबसे पहले स्थानांतरित किया जाए, किंतु मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए महिला, 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले विकलांग एवं ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष से कम समय शेष है उन्हें अतिशेष मानकर स्थानांतरित नहीं किया जाए। स्वीकृत पद से अधिक पद स्थापना किसी भी स्थिति में न की जाए। पद स्थापना के समय विषयवार रिक्ति का ध्यान रखा जाए एवं तद अनुसार ही पद स्थापना की जाए। राज्य शासन से पत्राचार करने की मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के प्रदेश, संभाग, जिला, तहसील, विकासखंड शाखा के पदाधिकारियों जैसे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को पद पर नियुक्ति उपरांत स्थानांतरण से 2 पदावधि के लिए अर्थात 4 वर्ष तक सामान्यतः छूट प्राप्त होगी। यह सुविधा उसके पूरे सेवाकाल में नियमानुसार 2 पदावधि के लिए मिलेगी। 4 वर्ष से अधिक पद स्थापना अवधि पूर्ण होने पर प्रशासकीय आवश्यकता अनुसार ऐसे पदाधिकारियों को भी स्थानांतरित किया जा सकेगा। संगठन में पदों की नियुक्ति पूर्व सूचना के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि का आधार मुख्य होगा। इस संबंध में शासन के पत्र क्रमांक F10/6/0515 कर्मचारी कल्याण दिनांक 24 अप्रैल 2006 के प्रावधानों का अवलोकन करें, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों द्वारा निर्वाचन के पश्चात निर्वाचित पदाधिकारियों की सूची उनके कार्यकाल सहित संबंधित कलेक्टर को दी जाएगी। साथ साथ संबंधित विभाग प्रमुख जहां वे कार्यरत हों तथा सामान्य प्रशासन विभाग कर्मचारी कल्याण प्रकोष्ठ को 30 अप्रैल की स्थिति में सौंप दी गई हो, उन्हीं पदाधिकारियों को स्थानांतरण में छूट का लाभ दिया जाना चाहिए। यहाँ पर नीति का 34वां बिंदु है किसी भी स्थापना में स्वीकृत पदों से अधिक स्थापना नहीं की जाएगी। 35वां बिंदु क्रय स्टोर स्थापना शाखा में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सामान्य 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर अन्य शाखा में अन्य स्थान पर पदस्थ किया जाए। जो अधिकारी कर्मचारी वित्तीय अनियमितताओं, शासकीय धन के दुरुपयोग या गबन आदि के प्रकरणों में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाएं तो उन्हें ऐसे पदों से हटाया जाए। ऐसे दोषी कर्मचारियों को पुनः ऐसे पद पर पदस्थ न किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने याचिका क्रमांक 14/195/2007 में पारित निर्णय आदेश दिनांक 20/11/2008 में शासन द्वारा कर्मचारियों की एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण में स्थानांतरण नीति के अंतर्गत जारी निर्देशों का ध्यान नहीं रखने पर टिप्पणी की है, जैसे बिना रिक्त पद के स्थानांतरण किया जाना, पद रिक्त होने के कारण कर्मचारियों को न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है। अतः विभाग आदेश जारी करने के पूर्व ये सुनिश्चित कर लें कि जिस अधिकारी कर्मचारी का स्थानांतरण जहां किया जा रहा है वह पद रिक्त है या नहीं। आदेश जारी करने के पूर्व विभाग द्वारा पद रिक्तता का विनिश्चय करने का दायित्व विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव का रहेगा। विभाग अध्यक्ष स्तर से किए गए स्थानांतरण में दायित्व विभागाध्यक्ष का रहेगा। जिस जिले में अधिकारी पूर्व में पदस्थ रह चुके हों वहां उनकी उसी पद पर पुनः
पद स्थापना सामान्य नहीं की जाए। राज्य शासन की उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में न्यूनतम स्थानांतरण किए जाएं एवं इन योजनाओं में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण योजना क्रियान्वयन विभाग की अनापत्ति के बिना न की जाए। संलग्न तालिका में सम्मिलित कम लिंगानुपात वाले जिलों में उच्च प्रशासनिक पदों पर यथासंभव महिला अधिकारियों की पदस्थापना की जाए। जिन अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध नैतिक पतन संबंधी आपराधिक प्रकरण लंबित हों उनकी तैनाती कार्यपालिक एग्जीक्यूटिव पदों पर न की जाए। ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच लंबित हो कि पदस्थापना सामान्यतः कार्यपालिक पदों पर नहीं की जाए। 41वां बिंदु है नीति का कि सामान्य समस्त स्थानांतरण आदेश ऑनलाइन अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभाग अध्यक्ष के शासकीय ईमेल द्वारा जारी किए जाएंगे। 31 जुलाई 2021 के बाद की गई ईमेल में उल्लेखित स्थानांतरण निधि अवधि के बाद जारी किए जाने माने जाकर स्वमेव शून्य माने जाएंगे। ऐसे आदेशों का पालन नहीं किया जाएगा। स्थानांतरण आदेश जारी होने के 2 सप्ताह के भीतर स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। यदि किन्हीं महत्वपूर्ण लंबित शासकीय कार्यों को निपटाने के लिए कार्यमुक्त करने में कठिनाई हो तो कार्यमुक्त करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्थानांतरण आदेश जारी करने वाले अधिकारी से पूर्वोक्त 2 सप्ताहों की अवधि बढ़ाने का तत्काल अनुरोध किया जाएगा। स्थानांतरण आदेश जारी करने वाला अधिकारी लिखित रूप में कार्यमुक्त होने की अवधि को 10 दिवस से अनधिक बढ़ा सकेगा। ऐसी बढ़ी हुई अवधि तक ही स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारी पूर्व पद स्थापना पर रोका जा सकेगा। यथास्थिति 2 सप्ताह की सामान्य समयावधि अथवा बढ़ी हुई समयावधि व्यतीत हो जाने पर सक्षम प्राधिकारी या उससे वरिष्ठ स्तर का अधिकारी स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारी को कार्यमुक्त करेगा। उक्त अवधि में स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारी यदि कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे एक तरफा कार्यमुक्त किया जाएगा। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित होना माना जाएगा। 45वां बिंदु यहाँ पर है, स्थानांतरण आदेश के क्रियान्वयन के लिए सभी स्थानांतरण आदेशों में ट्रेजरी में प्रयुक्त होने वाला एम्प्लॉय कोड डालना अनिवार्य होगा। कार्यमुक्ति के लिए पूर्वोक्त कंडिकाओं में निर्धारित समयावधि के उपरांत कर्मचारी अधिकारी का वेतन आहरण जिस स्थान से स्थानांतरण किया गया है उस स्थान से अनिवार्यतः बंद हो जाएगा। यदि इसके विपरीत वेतन आहरित होता है तो वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी। कार्यमुक्ति के तत्काल पश्चात अंतिम वेतन प्रमाण पत्र तथा अन्य सेवा अभिलेख आवश्यक रूप से नवीन पदस्थापना कार्यालय को भिजवा दिए जाएंगे। इसके लिए कार्यालय प्रमुख आहरण एवं संवितरण अधिकारी विशेष रूप से उत्तरदायी होगा। 46वां बिंदु है इस नीति का, कार्यमुक्त होने के पश्चात स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा। कार्यमुक्त होने के पश्चात एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के भीतर किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जा सकेगा। स्थानांतरण आदेश का बिना युक्तिसंगत कारणों से अपालन, बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के अवकाश पर प्रस्थान करने वाले अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध पृथक से अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। अगला बिंदु है, स्थानांतरित किए गए प्रशासकीय सेवक का अवकाश नई पद स्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात स्वीकृत किया जाएगा। स्थानांतरण के विरुद्ध अभ्यावेदन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक दे रखे हैं के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निपटाए जाएंगे। जहां तक कलेक्टर या विभागीय अधिकारी, वन संरक्षक, पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए स्थानांतरण आदेशों के विरुद्ध अभ्यावेदन का प्रश्न है, इनका निराकरण विभाग अध्यक्ष के द्वारा संबंधित विभाग के विभागीय मंत्री के अनुमोदन से किया जाएगा। विभागों द्वारा जारी किए गए प्रथम श्रेणी संवर्ग के अधिकारियों के स्थानांतरण से संबंधित अभ्यावेदनों का निराकरण मुख्य सचिव द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से किया जाएगा। द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित अभ्यावेदनों का निराकरण विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव द्वारा विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन से किया जाएगा। सामान्यतः स्थानांतरण द्वारा रिक्त पद होने वाले पद की पूर्ति उसी पद के समकक्ष अधिकारी की पदस्थापना से की जाए। नियमित अधिकारी कर्मचारी का स्थानांतरण कर उस पद का प्रभार कनिष्ठ अधिकारी को न दिया जाए। सभी प्रकार के संलग्नीकरण समाप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए, यानी कि जो प्रतिनियुक्तियां हैं उनको समाप्त करना है, अटैचमेंट है उसको समाप्त करना है। विभागीय प्रमुख सचिव, विभाग अध्यक्ष जारी किए गए स्थानांतरण आदेश की एक प्रति आदेश जारी होने के दिनांक को ही सामान्य प्रशासन विभाग के ईमेल
acsgad@mp.gov.in पर प्रेषित करेंगे। प्रमुख सचिव विभाग अध्यक्ष इस मेल को भेजने के लिए स्वतः उत्तरदायी होंगे। मध्य प्रदेश राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ललित दाहिमा अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति जारी की गई है। अब राज्य की स्थानांतरण नीति में कम लिंगानुपात वाले जिले हैं जिनमें महिला अधिकारियों की नियुक्तियां करना है। वो हैं मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, छतरपुर, सागर, विदिशा और रायसेन 9 जिले हैं। तो इनमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो साथियों, आशा करता हूं कि पूरा वीडियो आपको, पूरी स्थानांतरण नीति आपको समझ में आई होगी। यदि नीति का कोई बिंदु समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपके बिंदु का हम विश्लेषण करके आपको बता देंगे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।